सबसे पहले तो मैं आप सभी सनातनियों को महाकुंभ प्रयागराज की हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ में सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि ये नक्षत्र व ये समय 144 साल बाद आएगा, तो ऐसा ही सही है। परंतु जैसा कि देखा जाए तो हर नक्षत्र व हर घड़ी या नक्षत्र उसी में आने में वही समय में कम से कम सैकड़ों साल लगते हैं, ये सभी को ज्ञात है। क्योंकि उन नक्षत्रों का एक दूसरे से आना और जाना ये लगा रहता है। जैसे कि आज का दिन उदाहरण के तौर पे समझाया जाए तो आज जैसे आज का दिन है वह तारीख है वो उसी समय पे है, वो लगभग आने में 200, 150, 50, 100 साल लगते हैं। और ये सभी को भी पता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी पता है कि ये ऐसा ही कुछ होता है, जो कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। क्योंकि मैंने 3 कुंभ किए, ये महाकुंभ 2012 में किया था और इसी प्रकार से कुंभ होते हैं। परंतु नक्षत्रों व योग जो आता है वह उसका फल की प्राप्ति को जो कहते हैं ज्योतिष विद्या व अन्य, तो वो इसी प्रकार से होता है। परंतु वो भी सत्य है और मैं कह रहा हूँ ये भी महासत्य है, क्योंकि जो समय आता है वह नहीं आता है। कह सकते हैं कि जो धर्म विरोधी तत्व है उनका, जो कि वो धर्म के विरुद्ध में कुछ बोल रहे थे, वह अन्य कृत्य कांड करके पोस्टर लगाए हुए थे और वो अपना माइक के द्वारा ऐलान कर रहे थे कि ये कुंभ में कुछ नहीं है और ये फालतू का है और वैसा है और वैसा है और ऐसे इसकी नास्ती कर रहे थे। तो आस्तिक लोगों से सहन नहीं। और इसमें भी खास करके जैसे हमारे नागा साधु है, वो किसी ऐसी चीज़ को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म विरोधी तत्वों को वो समूल नाश करते हैं। तो देख सकते हैं कि इस धर्म विरोधी टोली थी, या कह सकते हैं कि देशद्रोही गैंगबाज तो नहीं कहूँगा, धर्म विरोधी सनातन धर्म विरोधी गैंगबाज थे। उनकी धज्जियाँ उड़ा करके इन नागा साधुओं व इनके सेलों ने रख दी। जैसा कि ये माइक लगा करके धर्म के विरुद्ध बोल रहे थे और कुंभ को पाखंड बता रहे थे और सभी को साधु महात्मा को पाखंड बता रहे थे। इनको ऐसा मजा सकाया कि आप देख सकते हैं इसमें चित्रों के व वीडियो के माध्यम से जो ये वीडियो तेजी से वायरल होते जा रहा है। तो आप देख रहे थे कुंभ को बकवास बताने वाले व ये नास्तिक लोग, अंधभक्त बताने वाले और ना जाने क्या क्या कह रहे थे, इनकी बखिया उधेड़ करके नागा साधुओं ने रख दी। क्योंकि ये धर्म विरोधी तत्वों को कभी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये सनातन, मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों से कि ये सनातन धर्म के बड़े रक्षक माने जाते हैं। जो ये सेना के रूप में आते थे पहले भी, जो पुरातन संस्कृति में भी हम देखा जाए तो अपनी सेना लेकर नागा साधु कई युद्ध लड़ चुके हैं। जैसे राजा महाराजा अपने राजपाट के लिए लड़ते हैं, इसी प्रकार इन्होंने अपनी संस्कृति के लिए युद्ध लड़ा है। और ये अक्सर देखा गया है कि सभी जितने भी पंथ है या अखाड़े हैं वो सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर नागा साधु ऐसा सहन करना उनके बस की बात नहीं। और उन्होंने इन विधर्मियों को विधर्मी न कह करके ऐसा कह सकते हैं कि ये धर्म में घुस करके इन जयसंधों को, जो धर्म विरोधी तत्व है कह सकते हैं, इन्होंने लोगों की आस्था से ये खिलवाड़ कर रहे थे, तो इनको मजा सिखा दिया। जैसा कि इस चित्रों के माध्यम से आपको साफ साफ देखते रहे बिनमल हलचल। वह नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वह आप धर्म की जय बोलने वाले हैं तो इस वीडियो के आगे से आगे शेयर करना न भूलिएगा, ताकि ऐसे तत्व भविष्य में याद रखें कि हिंदू विरोधी संस्कृति व सनातन विरोधियों को भी जवाब देने वाले हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में हम सबको बोलने की आज़ादी है, अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, पर ये आज़ादी कौन देगा आपको कि माइक के द्वारा उसी स्थान पर खड़े होकर के उनका हाथ उड़ाते हैं। और ये किसी भी कानून में भी नहीं लिखा, नहीं मानव अधिकारों का भी ये एक तरह से देखा जाता है। इन लोगों ने ये हनन कर रहे थे। देखते रहिए बिनमल हलचल। क्या आप जानते हैं अंग्रेजों ने भी कुंभ में स्नान करने पर रोक लगाई हुई थी, और उसका भी विरोध करने वाला कौन था? पहला आदमी जो नेहरू था। और नेहरू ने पहले कुंभ में यूट्यूब जंप लगा करके गंगा में स्नान की सीख गई थी। ये जानकर आपके लिए बहुत ही आश्चर्य वाला के नाम से सलाता दोस्तों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इस तस्वीरों के माध्यम से जो साभार से ली गई है, और इसमें मैं इसका मात्र विश्लेषण करके आपको कहना चाहता हूँ कि ये 1954 की कुंभ कह सकते हैं, महाकुंभ प्रयागराज की तस्वीर में कोई संसाधन मात्र नागनीय था, पर उसी जमाने में भी जैसे कि जमाने की तरह संसाधन थे, रुपया पैसा था। हम सभी जानते हैं कि सामग्री 50 के पार के हैं, उसको सब कुछ ही उतारता है। परंतु उस समय भी कुंभ के घाट पर क्या थे आप देख सकते हैं। इसमें लिखने के बाद और जैसे कि राजेंद्र बाबू राजपूत थे, जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, परंतु तब भी जो बारह थी संस्कृति आज अनाज और इसका सम्मान हर किसी को, जो इस देश के नेता हो या राजा हो, हमेशा करना ही पड़ा और करते ही रहना पड़ा है। जैसा कि देख सकते हैं नेहरू जी है, जो इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है।
नहीं तो धर्म विरोधी थे, परंतु अब देख सकते लिया है ये क्या कर रहे हैं। ये राजेंद्र बाबू है, ये जायजा ले रहे हैं, चोर शोर से प्रयागराज आदि की तैयारियां हो रही है, जो कि जिसमें हमारा जन्म भी नहीं हुआ, बड़े बड़े नेता होने का उसके बाद संघनाद करता हूँ, मैं समाज सेवी भावना से हूँ, आप देख सकते हैं सेवा जमाने में भी इस प्रकार से अपने तैयारियां हुआ करती थी, वो भी सरकार के द्वारा होती थी। ऐसा नहीं है लोगों से मिलता हूँ, वह बड़ी संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं जागृति सनातन भाइयों में अपने आप मैं कोई छुट्टी उतारता हूँ तो खुद ही उतारता हूँ, वह मेरी टीम का कोई सदस्य मेरा सहयोग करता है। लोगों ने बहुत प्रयास किए, तब जाकर इसी जमाने में भी आप देख सकते हैं कंटेंट क्या हो रहा है, क्या लेता हूँ। मैंने सामार से होने के कारण के दृश्य जो आप देख सकते हैं कि भव्य और दिव्य तैयारी हो रही है। उस जमाने में भी उसमें बुलडोजर बोलते, परंतु 1954 में भी बुलडोजर है कार्य कराया गया, राशन हो, अपने चैनल का नाम, उसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ, वो सारी की सारी चीजें स्क्रीन पर किसी राजनीतिक प्रपंच में न पड़ता हूँ। हम करीब मैंने घंटों के बाद हमारा ध्यान सबको रखना पड़ता है कि हम बनाता हूँ और हम हमारा कमाई के लिए की ताकत रखते हैं, तो हर आशा नहीं रखता हूँ मेहनत के मुकाबले, हर सरकार को हमारी ये एक मोनेटाइजेशन परंतु एक स्टेट सिंबल है, इसके कारण इज्जत से देखा जाता है। वह आपका भी मैं प्रसार खूब करता हूँ और प्रसार भी होता है। वैसे मैं देख सकते हैं माइक का दृश्य जैसा कि जैसा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कल्पना भी नहीं कर सकते, सबसे लोगों को खाने के लाले पड़ते थे। कई मैं इस्तेमाल करता हूँ, पहले आने वाला तब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था, वह मैं सामाजिक कार्य हो उनका ख्याल रखना पड़ता था। मैं हाईलाइट करने व अन्य चीजों को प्रोत्साहन दे, सामाजिक चीजों को प्रोत्साहन देने व मानवाधिकार कम्युनिटी गाइडलाइन का मैं पालन करने वाले जैसा कि आप मेरे सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। इसमें किसी की कोई सामग्री थी और आप देखेंगे कि गंगा के किनारे कितने ऊंचे हैं, तो उन पर बना करके भक्तों के लिए कितना शानदार बनाया गया था। तो इसके अलावा मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। इस तरफ मुझे आप देखना ये चैनल वापस नहीं मोनेटाइज सरकार मुझे प्रोत्साहन दे, हताशा व निराशा से बाहर निकाले। आप सभी वो उस जमाने का स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कुंभ में भाइयों को अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, उसमें एक बार देख सकते हैं वहाँ उस जमाने में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक लोगों की व भक्तों की व संतों की सुख सुविधाओं तक का भी ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं है कि आज ही वो हुए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत ही छोटी बात को बड़ी बना करके बता दिया जाता है। उस जमाने में लोगों को अखबार के माध्यम से व कुछ ही अखबारों के माध्यम से ही पता चल पाता था कि किसने क्या कहा। वह सरकार अपनी निष्पक्ष छवि बनाने के लिए उस जमाने में मेले के धार्मिक रूप के अलावा उसके दूसरे दृश्यों में सुंदरता स्वतंत्रता का रंग चमक रहा था। रंग बिरंगी चूड़ियां, देवी देवताओं की मनमोहिनी मूर्तियां, वो भी इसमें आप इस चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। हरी जपन की मालाएं, सिंदूर और चंदन के ढेर, औरतों के साज श्रृंगार, बच्चों के खेल खिलौने, लाल बुझक्कड़ मिट्ठू मियां। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए और स्वतंत्र भारत के इस महान पर्व को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर उठा न रखी। मेला शुरू होने के कई महीने पहले से ही सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थीं। उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाने के लिए बुलडोजर जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन की सतह ठीक की गई। समिति, अग्रवाल समिति और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी स्वयंसेवक संस्थाओं ने यात्रियों के मार्ग निर्देशन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों के संचालन का कार्य करती रही। आने जाने के लिए अलग रास्ते रखे गए। भीड़ को काबू में रखने के लिए चलते फिरते वायरलेस चैनल का इस्तेमाल किया गया। कोई नई बात नहीं है जो आज लोग देख करके कुछ छाती तान करके कुछ खींचा खींची में और कुछ इधर भूले भटके लोगों को खोज निकालने और उनको उनके घर वालों तक पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया। संभाल लेती थी, सेना के इंजीनियर पुल तक मिला देते थे, तो ये चलता रहता था। और उस जमाने में 1954 आप सोच सकते कितने साल, लगभग 75 साल पहले की बात है। सारी व्यवस्था सरकारें करवाती थी और आज करवाती थी। नई बात है, पर करोड़ों का सरकार को राजस्व
मेले के आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने मेले के बंदोबस्त का मुआयना किया। हिंदुओं का ख्याल रखती थी और इस तीर्थ स्थान पर जमा हुए लाखों मेहमानों के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी। राष्ट्रपति जी जायजा ले रहे भक्तों संतों की व्यवस्था का और अन्य घाटों का। उन्होंने नाव पर सवार होकर घाटों का निरीक्षण किया। उस जमाने में भी इतना ख्याल रखा जाता था संतों और भक्तों का, जितने भी